तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। और आप लोगों से एक निवेदन है कि भाइयों वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो फिर समझ में नहीं आएंगे तो आप कहेंगे भैया समझ में नहीं आया। और जो आपको समझ में नहीं आएगा वो हमसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भाइयों बहुत दिन से मैसेज आ रहा था हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि भैया हमें भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताइए, हमें भी ट्रेडिंग करना है, हमें भी ट्रेडिंग सिखाइए। तो भाइयों बिल्कुल आपको सिखाएंगे ट्रेडिंग, लेकिन जो एकदम नए बंदे हैं जिनका डीमेट अकाउंट तक नहीं खुला है वो लोग भी मैसेज किए थे। तो भाई सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आप YouTube पे चले जाइए, वहां पे सर्च कीजिए कि डीमेट अकाउंट कैसे बनाएं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ब्रोकर चूज करते हैं। जो ब्रोकर आप चूज करते हैं वही ब्रोकर में आप अपना डीमेट अकाउंट बनाइए, उस वही YouTube पे सर्च करिए, वो बता देंगे YouTube पे कैसे कैसे करना है। फिर आप डीमेट अकाउंट बना लेंगे तो आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे। तो स्टॉक में आप ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ महीनों तक उसमें आप करेंगे, तो आप थोड़ा जब उसमें माहिर हो जाएंगे तब आप ऑप्शन में आइएगा। क्योंकि भाई ऑप्शन जो है बहुत रिस्की है मेरे भाई, बहुत रिस्की है। आप किसी का प्रॉफिट देख के मत आइए। भले आपको स्टॉक में प्रॉफिट कम होगा लेकिन वो सही रहेगा, लेकिन जब आप एक बार ऑप्शन में घुस जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, ठीक है। इसीलिए पहले पूरा सीख लीजिएगा तभी करिएगा मेरे भाई, समझ रहे। तो भाई ये हो गई नए बंदों की बात। और बहुत से बंदे जो हैं इस समय ऑप्शन में कर रहे हैं वो भी फिलहाल नए ही हैं, तो उनको थोड़ा स्ट्राइक प्राइस चूज करने में दिक्कत आती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक ये सब में थोड़ा दिक्कत आती है। तो उन्होंने भी कहा था भैया हमको शुरू से चीज़ें समझा दीजिए ऑप्शन में। तो भाइयों आज मैं आप लोगों को एड द मनी, इन द मनी और आउट द मनी के बारे में बताऊंगा। यही प्रीमियम होते हैं, इसी को चूज करना रहता है, इसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन भाई वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ये भी सुन लीजिएगा। और आपको ये भी दिखाएंगे कि आप कौन सा प्रीमियम चूज करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है, और कौन सा प्रीमियम आप चूज करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरा ऐप स्टॉक का अकाउंट है और मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा ऐड द मनी, इन द मनी और आउट द मनी के प्रीमियम का चार्ट, ठीक है। तो ये पहले देख लीजिए निफ्टी 50 का चार्ट है, जिसमें आप लोग ये देखिए ना दो रेड कैंडल बन रही है ना, मतलब पुट की एंट्री हुई थी ऊपर। तो आप लोग यहाँ से बस दो रेड कैंडल को देखिए, उसी के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो पहली रेड कैंडल आप देखिए और एक जो दूसरी रेड कैंडल वीक बना के ऊपर गई है वो देखिए, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन चेन में आपको समझाते हैं। ये देखिए 21,750 जो है, जिसका 25 रुपए प्राइस चल रहा है, ये आपका ओटीएम है, इसको आउट द मनी कहते हैं, ठीक है। और जो 21,700 है ये आपका एटीएम है, इसको एड द मनी कहते हैं। और जो ये आपका 21,650 के नीचे है, 600, 450, 500 जितने भी हैं ये, तो ये आपका इन द मनी है, इसको आईटीएम बोलते हैं, ठीक। और उसी का उल्टा आप जब देखेंगे पुट में, तो पुट में जो 21,750 है ये आपका एड द मनी है, और 21,800 जो है वो आपका इन द मनी है। इसके ऊपर जितने भी हैं ये इन द मनी है, और 21,700 के नीचे जितने भी हैं ये आपका आउट द मनी है, ठीक है। तो आपको एक्सपायरी के दिन आउट द मनी में ट्रेड नहीं लेना है, एट द मनी में। एट द मनी क्या है आपका, कॉल का है 21,700 और पुट का है 21,750, ठीक है। तो चलिए अब हम डेल्टा देख लेते हैं, क्योंकि डेल्टा से ही आपका पता चलेगा कि कितना आपका प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, इन द मनी वाले प्रीमियम में और एट द मनी वाले प्रीमियम में। और आउट द मनी वाले प्रीमियम में तो उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो चलिए दिखा देते हैं। देखिए डेल्टा आप लोग क्या है, 21,650, मतलब ये कॉल का जो इन द मनी का प्रीमियम है इसका 79 पैसा जो है ये चल रहा है डेल्टा। और वहीं आप देखेंगे 21,800 तो इसका 72 पैसा चल रहा है, 72, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको प्रीमियम का चार्ट दिखाएंगे और समझाएंगे प्रीमियम के चार्ट में, ठीक है। आप लोग निफ्टी का चार्ट देख चुके हैं कि पुट की एंट्री बनी थी, तो हम इसमें दिखाएंगे आप लोगों को कि कॉल वालों को कितना लॉस हुआ, समझ रहे हैं। ये दिखाएंगे कि जब मार्केट गिरा है तो इन द मनी वाले प्रीमियम में कितना लॉस हुआ है, ठीक। तो ये देखिए निफ्टी 50 का इन द मनी का चार्ट है 21,650 का। तो इसको हम खोलेंगे तो आप लोग को ये देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो कैंडल आप लोग को दिख रही है। एक जो ग्रीन में क्लोज हुई है एकदम नीचे जो कैंडल बन रही है उसको छोड़ दीजिए, जो कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है वीक बना गई है, और एक दूसरी जो रेड कैंडल दिख रही है तो ये वही कैंडल है। क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन डीके हो जाता है प्रीमियम, इसलिए ये सही से आपको कैंडल थोड़ी छोटी बड़ी दिख रही होगी, लेकिन ये वही दो कैंडल है, एक रेड बनी है तो एक ग्रीन बनी है।
तो आप लोग देख लीजिए ये कितने पे थी, 117 से कितना नीचे चली गई है, कितना नीचे तक गई है। जब मार्केट गिरा है, जब पुट वाले एंट्री बनाए हैं तो कितना नीचे तक गई है, 117 से ये चली आई है आपके 75 रुपए के नीचे चली है, मान लीजिए वही 73-74 रुपए के, 72 रुपए के करीब। तो अब आप सोचिए, अगर आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, तो उनका कितने का लॉस होता, उनका लॉस 45 पॉइंट का होता। मतलब एक क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए निफ्टी 50 के, तो 2250 रुपए का लॉस हो जाता है एक ट्रेड में उनका। आप सोचिए। अब हम आपको दिखाते हैं एट द मनी कितना लॉस में गया है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को एट द मनी का चार्ट दिखाएंगे और उसमें आप लोग को बताएंगे जो स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे उनका कितना लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो उससे पहले डेल्टा देख लेते हैं। डेल्टा 67 पैसा चल रहा है। अब हम इसका चार्ट देखेंगे, तो चार्ट में ये देखिए जो दो कैंडल है, वही दो कैंडल देखेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें जो उसमें ग्रीन में क्लोज हुई थी, इसमें देखिए रेड में ही क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये देखिए 75 रुपए पे चल रही थी और जब ये मार्केट गिरा है तो ये देखिए कितने पे आ गई है, 37 रुपए के समथिंग। तो इसमें आपका कितने पॉइंट का लॉस हुआ, 38 पॉइंट का। और क्वांटिटी या शेयर के हिसाब से देखेंगे तो आपका 1900 रुपए का लॉस हुआ। तो इसमें इन द मनी से कम लॉस हुआ, ठीक है। तो अब हम आपको आउट द मनी के प्रीमियम का चार्ट दिखाएंगे और इसमें दिखाएंगे कितना लॉस हुआ होगा। तो ये देखिए 21,750 का जो है आउट द मनी, इसका आप डेल्टा देख लीजिए, डेल्टा 44 पैसा चल रहा है। अब इसका चार्ट देखिए, तो यही दो रेड कैंडल हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए पहले कितने पे थी, 45 रुपए के समथिंग थी, 45 रुपए। और जब मार्केट जब गिरा तो ये कितने पे आ गई है, 45 रुपए से 20 रुपए के समथिंग। तो इसमें जो लॉस हुआ है वो 25 पॉइंट के समथिंग लॉस हुआ है। तो आप इस हिसाब से देखेंगे तो 1250 रुपए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि निफ्टी के एक लॉट में 50 क्वांटिटी आती है, तो हिसाब से 1250 होगा। अब हम थोड़ा नीचे के आउट द मनी का प्रीमियम का चार्ट देखेंगे। तो ये देखिए 21,950 का, ये देखिए कितने पे चल रहा था, 10 रुपए पे चल रहा था। और वही दो कैंडल हम लोग देखेंगे तो ये 10 रुपए सीधा 4 रुपए पे आ गया। कितने पॉइंट का लॉस हुआ, 6 पॉइंट का। अब 50 गुणे 6 कर दीजिए, कितने रुपए का लॉस हुआ, 300 का। 300 का लॉस हुआ ना, यही है। तो ये तो हो गया लॉस का। अब हम प्रॉफिट दिखाते हैं, मतलब पुट में मार्केट गया था तो पुट वालों को प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब हम पुट के इन द मनी का चार्ट खोलेंगे 21,800 का। तो ये देखिए इसमें हम आपको यही दो कैंडल देखेंगे, जो ग्रीन एक बनी है ये वाली, और ये जो रेड बनी है वीक बना के नीचे आई, ये दोनों चार्ट देखेंगे, ये दोनों कैंडल देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 72 रुपए के समथिंग चल रही थी। और ये देखिए हाई कितने का लगाई है, ये हाई लगाई है 112 12.5 रुपए का हाई लगाई है। तो मतलब इसमें 40 पॉइंट के समथिंग इसमें प्रॉफिट हुआ। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे, शेयर के हिसाब से देखेंगे तो 50 गुणे 40 कर दीजिए आप, तो कितने का प्रॉफिट हो गया आप लोगों का, करीब 2000, ठीक है। तो अब हम एट द मनी का चार्ट देखेंगे पुट का 21,750 का, ठीक। तो हमको क्या करना है, वही दो कैंडल देखना है जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो वही दो कैंडल हम देखेंगे। तो ये देखिए कैंडल, ये ग्रीन वाली, और एक जो वीक बना के रेड वाली नीचे आई वो, ठीक है। तो ये देखिए उस समय कितने पे चल रही थी, 37 रुपए 50 पैसे के समथिंग चल रही थी, मान लीजिए 37 37.5, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हाई ये कितने का लगाई है। तो हाई आप लोग देखिए 70 रुपए के करीब आप देखिए ये लगाई है ना। तो इसमें आपका जो प्रॉफिट हुआ होगा करीब 33 पॉइंट के करीब प्रॉफिट हुआ होगा। तो क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे आप तो इसमें करीब 1650 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम पुट का इन द मनी देख लिए, एट द मनी देख लिए। अब हम इसका आउट द मनी देखेंगे। तो आउट द मनी क्या है, 21,700, आप लोगों को तो पता ही है। तो 21,700 का चार्ट हम खोलेंगे। तो इसमें वही दो कैंडल हम लोग को देखना है जो हम लोग सब में देख रहे हैं। तो वही दो कैंडल देखिए आप, एक ग्रीन वाली और एक जो रेड वाली है वीक बना के जो नीचे आई है, ठीक है। तो ये कितने पे चल रही थी, 18 रुपए के समथिंग चल रही थी, ठीक है। तो इसका हाई देखिए आप लोग कितना लगाइए, 37 रुपए के समथिंग, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ है करीब 19 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप इसको शेयर के हिसाब से देखेंगे तो 50 गुणे 19 मतलब 950 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया भाइयों आपको पुट का एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी समझ में आ गया। अब हम एकदम देखेंगे डीप, मतलब थोड़ा नीचे का आउट द मनी का चार्ट देखेंगे, उसमें क्या प्रॉफिट चला है, ठीक है। तो ये देखिए आप 21,450 पुट का प्रीमियम है। और इसमें देखिए वही दो कैंडल हम लोग देखेंगे। तो ये मार्केट जो है कितने पे चल रहा था उस समय, करीब 2 रुपए 75 पैसे पे, ठीक है। तो ये हाई कितने का लगाया है, ये हाई लगाया है 5 रुपए के समथिंग। तो इसमें आपको कितना पॉइंट मिला होगा, इसमें आपको 3 रुपए 25 पैसा पॉइंट मिला होगा।
और क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो इसमें प्रॉफिट आपका 160-62 रुपए के समथिंग हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं। आप लोग इधर देखेंगे अपने लेफ्ट साइड तो इधर कॉल का प्रीमियम है, और अपने राइट साइड देखेंगे तो पुट का प्रीमियम है। ठीक, तो आपको एक्सपायरी के दिन अगर आपके पास पैसा कम है तभी आप आउट द मनी में ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो आपके पास अगर पैसा है ठीक ठाक है उस समय तो एक्सपायरी के दिन तो प्रीमियम ऑलरेडी सस्ते हो जाते हैं। तो उस समय आप चाहे तो इन द मनी, अगर आपका पैसा रहे तो इन द मनी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इन द मनी लीजिएगा तो स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि भाई अभी आप लोग नए हैं। बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत करिएगा। अपने हिसाब से जितना आपको लगे कि हाँ इतना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं उतने पे स्टॉप लॉस रख दीजिएगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं आता लगाने तो वो बताइए, वो भी मैं वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। और एक्सपायरी आप लोग को नहीं पता है तो उसकी भी वीडियो मैं आप लोग को बता दूंगा कि एक्सपायरी क्या है, कैसे होती है, ये सब भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। ठीक है, कोई भी प्रीमियम हो आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपका सिर्फ लॉस होगा। और मार्केट आपके डायरेक्शन में थोड़ा देर बाद जाएगा भी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा प्रीमियम डीके के चक्कर में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर हमसे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे आपको समझा देंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट तो आप लोग को पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया। ठीक, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय सिया राम।